नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी को फैटी लिवर हुआ है तो उन्हें किस तरीके से बचाव करना चाहिए, आखिर कारण क्या हो सकता है और किस दरमियान जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के जाने माने पेट, आंत और लिवर से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर देखिए कि फैटी लिवर की समस्या ये एक कॉमन समस्या बनता जा रहा है, हर दूसरे तीसरे में अगर देखिए तो मिल ही जाता है, सुनने को मिल ही जाता है। तो सबसे पहले कि ये क्या है और कैसे लोगों को प्रभावित करता है? देखिए, फैटी लिवर बेसिकली आजकल जो समस्या आ रही है, सही कहा आपने कि हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर की समस्या है। और इसका एक प्रमुख कारण है, दो तीन चीज़ें बहुत तेज़ी से पूरे दुनिया में फैल रही हैं। पहला ओबेसिटी, मोटापा, दूसरा शुगर की बीमारी और तीसरा हाइपरटेंशन। ये तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट आप बात करें तो हर तीसरे आदमी को ज़रूर मिलता है। तीनों दो चीज़ें मिलके जो हैं फैटी लिवर को बढ़ाने में बहुत रोल प्ले करते हैं। तो एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 4-5 चीज़ें आती हैं। पहला जो होता है वो है आपका ओबेसिटी, दूसरा जो है वो है हाइपरटेंशन, तीसरा है डायबिटीज़, चौथा है कोलेस्ट्रॉल और पांचवा है आपका वेट सरकमफ्रेंस और प्री डायबिटीज़ वाला कंडीशन। तो अगर ये चारों पांचों चीज़ों में से कोई दो चीज़ भी अगर रहती है तो हम उस पेशेंट्स को फैटी लिवर होने का समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और ये फैटी लिवर जो होती है, जब लिवर में फ़ैट की मात्रा 5% से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग यूजुअली फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर की वजह से कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे पेट में दर्द होना, दाहिने साइड में ऊपर की तरफ हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होना, कुछ फील होना कि कुछ यहाँ पे है, भारी भारी लगना, पेट में भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की समस्या आती है। अब फैटी लिवर के जो कारण हैं उन पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की। आप अगर ओबीज़ हैं, ओबेसिटी हैं, तो आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, आपको अपना वज़न घटाने की ज़रूरत है। ये देखा गया है कि अगर कोई मरीज़ अपना वज़न 10% अगर 6 महीने के अंदर घटा लेता है तो उसका फैटी लिवर की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो फैटी लिवर का रूट कॉज जो है वो ओबेसिटी है। जितना शरीर में फ़ैट जमा होगा, कुछ फ़ैट जो होता है लिवर में भी जाके जमा हो जाता है, वो फ़ैट फैटी लिवर करा देता है। तो आप सबसे पहले फ़ैट बर्न करना शुरू करें अपने बॉडी से। फ़ैट बर्न करेंगे तो फ़ैट लिवर से भी बर्न होते जाएगा और फैटी लिवर की समस्या ख़त्म होएगी। दूसरा चीज़, अगर किसी को शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करें। शुगर, एक्सेस शुगर जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है वो लिवर में जाके फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ डिपॉजिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्योंकि लिवर एक स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है। जो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं ब्लड के थ्रू, वो लिवर में जाके स्टोर होते हैं, जब ज़रूरत होती है वहाँ से रिलीज होते हैं। लेकिन जब वो एक्सेस हो जाता है तो वो प्रॉब्लम करने लगता है। फैट भी उसी फॉर्म में है, एक्सेस फॉर्म में जब लिवर में जमा हो जाएगा तो वो फैटी लिवर करा के कॉम्प्लिकेशंस लाएगा। तीसरा चीज़ हाइपरटेंशन है। अगर आपको किसी को शुगर के साथ बीपी की समस्या है तो बीपी को भी कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का फ़ैट है, उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा, लिवर में जमा होगा, दिक्कत करेगा। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने का ज़रूरत है। इसके लिए आपको जो पैटर्न फॉलो करना है, सबसे पहले डाइट कंट्रोल, फैटी डाइट कम करें, कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करें, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं। ये चीज़ करेंगे तो फैट कम होना शुरू होगा बॉडी में। दूसरा चीज़, रेगुलर एक्टिविटी रखें, एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक 30 मिनट्स पर डे का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए हो रहा है, जो आप स्किपिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं, उसके लिए है। अगर विग्रस एक्सरसाइज जो कोई जिमिंग कर रहा है तो उस 3 दिन भी करे, 20 मिनट का डेली करे, एक्सरसाइज एग्रेसिवली करे, तो उसके लिए वो सफिशिएंट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने डाइट को कंट्रोल रखें। तीसरा चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है, अगर इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता है तो आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे फाइब्रोस्कैन आपको कराना चाहिए। फाइब्रोस्कैन में अगर आपको लिवर फाइब्रोसिस के साइंस मिलते हैं, फैटी लिवर रिवर्सिबल होता है, लिवर फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल होता है। तो अगर लिवर फाइब्रोसिस किसी को मिल रहा है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वो फाइब्रोस्कैन से हम लोग पता करते हैं कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। फाइब्रोस्कैन नॉर्मल अगर आता है तो कुछ नहीं करना है, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर फाइब्रोसिस आ रही है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो अनट्रीटेड रहेगा तो धीरे धीरे लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होगा और ये लिवर सिरोसिस फिर कम्प्लीटली इरिवर्सिबल हो जाता है। यहाँ से फिर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इसके बाद आप लिवर को नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप ध्यान दें, आपके लिवर फैटी लिवर का रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं, रेगुलर टेस्ट कराएं। अगर फैटी लिवर परसिस्ट कर रहा है तो रेगुलर ट्रीटमेंट लें और अपने लिवर को बचाएं।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने फैटी लिवर के बारे में जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अवनीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने फैटी लिवर के बारे में हमारे साथ पूरी जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।